श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का उपदेश देती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन के कल्याण के लिए है। गीता संपूर्ण दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे विचार आपके लिए लाए हैं जो आपके जीवन में आपको सही दिशा दिखाने में आपकी सहायता करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब जान पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुने। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचार। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। गीता में लिखा है कि सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नीयत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल पर निर्धारित करेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहो। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ बिना संदेह किए पूरा करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख के भाव उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से अपने कर्म पर केंद्रित नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छुपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पे राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर हम अलग अलग बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता तो नहीं। हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। गीता में लिखा है कि जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो व्यक्ति कभी योग नहीं करता उसके मन में कोई भावना नहीं होती। ऐसे लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती और उसे जीवन में कभी सुख भी प्राप्त नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
कि मन में अहंकार हो तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मन में समत्व भाव लेकर ही निष्काम कर्म किया जा सकता है। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो वो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसीलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें और उसे कुछ मत कहें। अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।